Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Landmark Judgment 2018. सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट 2018 की सीरीज में हम 21 जजमेंट्स को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर फर्दर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। 22nd हमारा जो है ये कह रहा है कि कैंडिडेट कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड ऑन फ्रेमिंग ऑफ, कि अगर मान लो किसी पे फ्रेम कर दिए गए हैं क्रिमिनल केस के चार्ज, तो इस बेस पर आप उसे ये नहीं कह सकते कि डिस्क्वालीफाई हो चुका है। क्या होता है नॉर्मली जब किसी व्यक्ति के ऊपर केस होता है ना, तो उसको ये रहता है कि अब मेरी गवर्नमेंट जॉब में कोई चांस नहीं है, पुलिस रिपोर्ट नहीं करेगी, ये है वो है, तो इतने ज्यादा डर है किसी माइंड में हो जाते हैं। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने ये बात कही है। द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने हेल्ड किया जो कैंडिडेट्स को इस बात पर आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कि उस पर क्रिमिनल चार्ज फ्रेम हो चुके हैं क्रिमिनल केस के अंदर। बेंच ने अब किया ये बहस की, तर्क दिया कि द लेजिस्लेचर टू कंसीडर फ्रेमिंग लॉ टू इंश्योर डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि लेजिस्लेचर जब भी कोई लॉ फ्रेम करती है तो उसको देखना चाहिए कि पॉलिटिक्स में डिक्रिमिनलाइजेशन ना हो, क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में ना आए। द जजमेंट केम ऑन पिटिशन filed by BJP leader Ashwani Upadhyay, former CEJM Lingdo NGO पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, उसने जो एक रिट पिटीशन फाइल की थी। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने जजमेंट दिया, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा थे, जस्टिस RF नरीमन थे, जस्टिस MAM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ये 5 इसमें जजेस थे जिन्होंने काफी अच्छा जजमेंट दिया है। नेक्स्ट जजमेंट है सीजीआई इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। शांति भूषण ने एक पिटीशन फाइल की थी कि सीजीआई जो भी एक्शन लेता है उसका उसे पब्लिकली करना चाहिए। तो शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो सीजीआई है वो रोस्टर का मास्टर है, वो किस प्रकार से केस लगाता है, किस प्रकार जजेस की ड्यूटी करता है, क्या कुछ मैनेजमेंट करता है, वो जज सारा का सारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर ही डिपेंडेंट होगा। Dismissing the petition filed by senior advocate Shanti Bhushan seeking regulation of power of the CJI in constituting benches and allocating cases, सुप्रीम कोर्ट ने असर्ट किया कि सीजीआई जो है मास्टर है रोस्टर का, और उसे आप किसी प्रकार का ये नहीं कह सकते कि वो आपकी सुनेगा। नेक्स्ट है हमारा जजमेंट एक्यूज एंटाइटल्ड टू एक्विटल इफ इन्फॉर्मेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज द सेम पर्सन। अगर मान लो शिकायतकर्ता यानी कि जिसने इंफॉर्मेशन दी वो और जो आईओ है वो एक ही व्यक्ति है, तो अक्यूज को एक्विटल किया जाएगा, क्योंकि जिसने शिकायत दी वो तो ये अपने, अगर वही आईओ बन जाएगा तो वो क्या अपने फेवर में तो सब कुछ करेगा। तो मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैटेगरिकली हेल्ड, कैटेगरी वाइज ये हेल्ड कर दिया कि द इन्फॉर्मेंट और द इन्वेस्टिगेटर NDPS जो एक्ट्स है, नारकोटिक जो साइकोट्रोपिक जो एक्ट है उस केस के अंदर सेम पर्सन नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। 25th कहता है द ट्रायल ऑफ कठुआ रेप एंड मर्डर केस। इसमें क्या है, जो कठुआ रेप केस ने आपने सभी ने सुना, एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप होता है, 5-6 लोगों उसकी रेप करते हैं, तो वो उसका ट्रायल कश्मीर में चल रहा था, तो एप्लीकेशन लगाई गई थी कि उसका जो ट्रायल है कहीं चेंज कर दिया जाए किसी अदर स्टेट में, क्योंकि वहां पर अगर रहा तो हो सकता है कि जो एक्यूज है उनका इन्फ्लुएंस वहां पर कायम हो सके। तो मोहम्मद अख्तर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के केस में ये बात कही है कि जो ट्रांसफर होगा केस, जो रेप का मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ट्रांसफर द ट्रायल ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ 8-year-old गर्ल इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पठानकोट इन पंजाब। जो 2018 का जो लैंडमार्क अमेंडमेंट आया है, 12 साल की रेप विक्टिम है या कोई ऐसा जो अमेंडमेंट 2018 का निकल के आया था क्रिमिनल अमेंडमेंट, वो इस कठुआ रेप केस के बाद से ही निकल के आया है। नेक्स्ट जजमेंट है हमारा कि एक्स सीएम्स नॉट एंटाइटल टू गवर्नमेंट बंगलो। जो एक्स सीएम है, जो अब सीएम के पद पर है ही नहीं, उसको जो है गवर्नमेंट बंगलो नहीं मिलेगा। लोक प्रहरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स के केस में क्वाशिंग एन अमेंडमेंट मेड इन उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ टू परमिट फॉर्मर चीफ, एक अमेंडमेंट लाया गया था उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ में कि जिससे क्या है, जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ मिनिस्टर्स जो हैं स्टेट के, उनको गवर्नमेंट बंगलो मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, क्वैश कर दिया अमेंडमेंट को, क्वाशिंग एन अमेंडमेंट को क्वैश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग में कहा कि लेजिस्लेशन इज आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनसपोर्टेड बाय। ऐसा लेजिस्लेशन जो है ना तो कोर्ट जो है अलाउ करेगी, ना कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है, आर्बिट्रेरी है, गलत तरीके से लाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया सेक्शन 4 क्लॉज 3 ऑफ यूपी मिनिस्टर सैलरी अलाउंस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट को, और ये कहा कि द जजमेंट का ये मतलब है कि सच लॉ पास किए गए थे उस स्टेट्स के द्वारा वो खत्म हो जाएंगे और चीफ मिनिस्टर ऑफ इन इंडिया इज एंटाइटल्ड टू गवर्नमेंट अकोमोडेशन, सिर्फ जो चीफ मिनिस्टर है उसी को ही अकोमोडेशन मिलेगा। अगला जो मैटर है, नॉट अ केस ऑफ अरेस्ट फॉर डिसेंट, कि आप कोई अगर सहमति नहीं देता आप उसके बेस पर अरेस्ट नहीं कर रहे हो। प्ली फोर्स एसआईटी इन भीमा कोरेगांव केस, उसको 2-1 के द्वारा जजमेंट दिया गया। चंद्रचूड़ जस्टिस ने इसमें डिसेंस दिया, इनकी मनाही करी। रोमिला थापा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे इन ए मेजोरिटी जजमेंट, एक मेजोरिटी जजमेंट में ये व्याख्या किया। एम खानविलकर ऑन बिहाफ ऑफ चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और हिमसेल्फ डिक्लाइन द प्रेयर फॉर एसआईटी प्रोब, उन्होंने क्या कर दिया, एसआईटी की जो जांच थी उसको निस्तो नाबूद कर दिया भीमा कोरेगांव केस में। एंड द चेन ऑफ इवेंट्स लीडिंग, और जो उसके साथ कड़ियां जुड़ रही थी उसको देखा गया। जजमेंट वाज रेंडर्ड ऑन ए पीआईएल, ये जो जजमेंट एक पीआईएल के थ्रू आया था। हिस्टोरियन रोमिला थापर और 4 अदर इमिनेंट पर्सन ने चैलेंज किया था जो अनलॉफुल अरेस्ट हुआ था अगस्त 28 को। 5 एक्टिविस्ट थे जिसमें गौतम नवलखा, वर्णव गोंसाल्विस, अरुण फेरारे, पी वारनव राव, एडवोकेट सुधा भारद्वाज। तो उन मैटर में सब्सिक्वेंटली 4 ऑफ दीज एक्यूज्ड हैव आल्सो फाइल्ड सप्लीमेंट्री एफिडेविट कि उन्होंने कोर्ट में कहा कि उनका इलीगल अरेस्ट हुआ है। तो कोर्ट ने ये बात कह दी कि अगर कोई आपको डिसेंट देता है अरेस्ट के लिए तो इसका ये मतलब नहीं है, इसमें जो प्ली थी उसको जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया गया। फॉरेन लॉ फर्म्स कैन नॉट सेट अप ऑफिस इन इंडिया, जो फॉरेन लॉ है फर्म है, जो विदेशी जो फर्म है जो लॉ से रिलेटेड है, वो फॉरेन लॉयर्स जो है वो एडवाइस दे सकते हैं क्लाइंट्स को फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट के बेस पर। वो यहाँ पर अपना कोई भी ऑफिस सेटअप नहीं कर सकते इंडिया में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ए.के. बालाजी एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया कि जो फॉरेन लॉ फर्म्स होती हैं कैन नॉट सेट अप ऑफिसेज इन इंडिया में, ऑफिस सेट नहीं कर सकती और प्रैक्टिस नहीं कर सकती इंडियन कोर्ट में, बट दे कैन गिव एडवाइस। वो इंडियन क्लाइंट्स को फ्लाई इन फ्लाई आउट मोड पर टेम्परेरी बेसिस पर, फ्लाई इन फ्लाई आउट का मतलब है टेम्परेरी बेसिस पर एडवाइस दे सकते हैं। बेंच ने यह भी डायरेक्ट किया कि सेंटर और बीसीआई जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है रूल्स फ्रेम कर सकती हैं। द सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूएल ललित ने इस डिलीवर किया है इस जजमेंट को। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।